नमस्कार दोस्तों, महाभारत के उन महान योद्धाओं में से एक महान योद्धा आज भी हमारे बीच जीवित है। वो है अश्वत्थामा। हम बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि अश्वत्थामा को एक भयानक श्राप मिला था। लेकिन आप यहाँ एक मिनट रुकिए और जरा सोच कर देखिए कि जो श्री कृष्ण परम दयालु हैं, जिन्होंने दुर्योधन जैसे महान अधर्मी का युद्ध के अंत में मोक्ष की प्राप्ति दी, तो फिर उसी कृष्ण ने अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को इतना क्रूर सजा क्यों दिया? क्या ये श्री कृष्ण का सिर्फ गुस्सा था या फिर आने वाले समय के लिए कोई योजना था? इतिहास गवाह है कि जब भी भगवान ने या किसी ऋषि ने साथ दिया है, तब ये भविष्य के किसी बड़े कामों के लिए निश्चित होता है, यानी कि कारण होता है। तो क्या अश्वत्थामा को जो श्राप मिला था वो सिर्फ एक सजा थी या फिर कलयुग के अंत में आने वाले भगवान कल्कि के लिए एक नई तैयारी? और अगर हाँ, तो कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का क्या रोल होगा और वो अभी कहाँ है और क्यों उनका नाम 7 चिरंजीवियों में से चुना गया? आइए आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा हटाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सच आपको चौंका देगा। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि अश्वत्थामा अमर क्यों है। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में जब पांडवों का जीत तय था, तब अश्वत्थामा ने भावना में आकर एक महापाप कर दिया। उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसका उद्देश्य था पांडवों के वंश का अंत कर देना। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा के माथे के ऊपर लगी मणि को निकाल लिया और एक भयानक श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे अश्वत्थामा, तू पाप का भागीदारी है। तेरे शरीर का घाव कभी नहीं भरेंगे। तू हजारों सालों तक, हजारों युगों तक अकेला भटकता रहेगा। मृत्यु तेरे पास नहीं आएंगे और लोग तुझसे दूर भागेंगे। दोस्त, ऐसा माना जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक पृथ्वी पर अश्वत्थामा भटक रहा। नर्मदा किनारे और हिमालय की गुफाओं में आज भी कई लोगों ने एक विशालकाय इंसान को देखने का दावा किया है, जिसके सर से लगातार खून बह रहा है। अश्वत्थामा को 7 चिरंजीवी क्यों चुना गया? अब सवाल यह उठता है, क्या ये सिर्फ सजा है? नहीं दोस्तों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 7 लोगों को चिरंजीवी माना गया है। उनमें हनुमान जी, परशुराम जी, कृपाचार्य जी, विभीषण जी और राजा व्यास और राजा बलि और अश्वत्थामा शामिल है। पर क्या आपको पता है कि क्यों इन्हीं 7 लोगों को चुना गया? शास्त्रों के अनुसार जब एक युग खत्म होता है और दूसरा युग शुरू होता है, तो उसके लिए कुछ खास लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि दूसरा युग शुरू होता है तो ज्ञान और शक्ति की जरूरत होती है। क्योंकि जब नया युग शुरू होता है तो ज्ञान और शक्ति को संभालने के लिए कुछ खास लोगों की जरूरत होती है, और यही वो 7 चिरंजीवी हैं जो आने वाले सदियों की शुरुआत करेंगे और उसका नींव रखेंगे। लेकिन अश्वत्थामा इन सब में अलग क्यों है? देखिए, हनुमान जी भक्ति और बल का प्रतीक हैं, परशुराम जी शस्त्र विद्या के प्रतीक हैं, देव व्यास जी ज्ञान का भंडार हैं, जबकि अश्वत्थामा संघर्ष और प्रायश्चित के प्रतीक है। शास्त्रों में बताया गया है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के रुद्रों में से एक का अंश है, यानी अश्वत्थामा साक्षात महाकाल का स्वरूप है। जब तक सृष्टि पर पाप रहेगा, तब तक शिव का क्रोध यानी कि अश्वत्थामा शांत नहीं रहेगा। दूसरा बड़ा कारण यह है कि द्वापर युग का अति विनाशकारी शस्त्र जैसे कि नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन प्राचीन विद्याओं की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं उस परम रहस्य की जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। कल्कि पुराण में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जब कलयुग में पाप अपनी चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में पृथ्वी पर अवतार ले। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान कल्कि को युद्ध कला कौन सिखाएगा? हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, भगवान कल्कि के गुरु भगवान परशुराम और अश्वत्थामा ही होंगे। लेकिन दोस्त, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर भगवान कल्कि स्वयं भगवान है, तो उन्हें किसी गुरु की या फिर उन्हें युद्ध कला सीखने की जरूरत क्या है? जवाब बहुत गहरा है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, भगवान कल्कि के 2 गुरु होंगे, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होगा। गुरु के रूप में भगवान परशुराम कल्कि भगवान को शस्त्र विद्या और ज्ञान देंगे, लेकिन अश्वत्थामा का काम युद्ध नीति यानी कि वॉर स्ट्रेटेजी सिखाना होगा, जैसे कि चक्रव्यूह भेदने की कला,
नारायण अस्त्र चलाने की कला, ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का कला, यह विद्या सिर्फ और सिर्फ अश्वत्थामा के दिमाग में सुरक्षित रखा हुआ है। अश्वत्थामा पिछले 5000 साल से इस ज्ञान को अपने दिमाग में संभाल कर बैठा है, ताकि कल्कि भगवान को यह लास्ट टेक्नोलॉजी सिखा सके। महाभारत युद्ध का प्रैक्टिकल कल्कि भगवान के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। सेनापति के रूप में भूमिका अब बात करते हैं ग्राउंड लेवल की युद्ध की। जब कल्कि भगवान नीलों और कलयुग के रक्षक काली से युद्ध करेंगे, तब उन्हें एक सेनापति की जरूरत होगी जिसे मौत का डर न हो और अश्वत्थामा अमर है, उसे कोई भी नहीं मार सकता। कल्कि पुराण के अनुसार अश्वत्थामा बाएं हाथ का काम करेंगे भगवान कल्कि के लिए, यानी कि भगवान कल्कि का बायां हाथ होंगे अश्वत्थामा। वो कल्कि सेना के मुख्य सेनापति बनेंगे। सोचिए दोस्त, एक ऐसा योद्धा जिसके अंदर 5000 वर्षों का क्रोध और अपमान और तपस्या की ऊर्जा भरा हो, जब वो रणभूमि में उतरेगा तो वो कैसा विनाश करेगा। वो अपने हजारों वर्षों का तपस्या का उपयोग धर्म का स्थापना के लिए करेगा, और यही वो पल होगा जब कृष्ण का शाप वरदान में बदल जाएगा। कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप इसलिए दिया था क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग के अंत में युद्ध जो होगा उसमें अश्वत्थामा की जरूरत पड़ेगी। अश्वत्थामा का प्रायश्चित तभी पूरा होगा जब वो कल्कि अवतार को जीत दिलाएगा। कलयुग के अंत में पूरी मानव जाति का रक्षक बनकर मुक्ति पाएगा। ये है विधाता का लीला। क्या अश्वत्थामा अभी भी हमारे बीच है? इस वीडियो का सबसे रोमांचक भाग अब शुरू होगा। क्या ये सिर्फ बातें हैं या फिर एक कल्पना है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। आज के डेट में भी कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। चलिए जानते हैं ऐसे ही 3 सच्ची घटनाएं। एक पृथ्वीराज रस्सों में उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान एक बार जंगल में शिकार करने गए। वहाँ उन्हें एक बूढ़े और तेजस्वी व्यक्ति मिला जिसके सिर पर घाव था। पृथ्वीराज चौहान, जो कि खुद शब्दवेदी बाण का जानकार थे, वे समझ गए कि ये कोई साधारण इंसान नहीं। कहा जाता है कि वो व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण के कुछ विद्या सिखाए थे और फिर वो गायब हो गए। अश्वत्थामा जूनागढ़ में भी देखा गया है। उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट में और आई बटन में मिल जाएगा। घटना 2, ये बहुत पुरानी नहीं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास रात में एक अजीब आदमी दवा लेने आया था। वो आदमी 10 से 12 फीट लंबा था और उसके माथे पर एक गहरा घाव था जिससे लगातार खून निकल रहा था। डॉक्टर ने मरहम लगाकर और पट्टी बांधी, लेकिन खून बंद नहीं हुआ। डॉक्टर ने पूछा, आप कौन है? यह घाव सामान्य नहीं है। तो उस व्यक्ति ने हंसकर कहा कि ये घाव कभी भी भरने वाला नहीं। जब डॉक्टर दवा लेने अंदर गया और फिर बाहर वापस आया तो वो आदमी गायब था। लोगों का दावा है कि वो अश्वत्थामा ही थे जो अपनी पीड़ा कम करने के लिए दवा लेने आए। घटना 3, नर्मदा परिक्रमा करने वालों के अनुभव। गुजरात और मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में परिक्रमा करने वाले कई साधुओं और भक्तों ने दावा किया है कि जंगल में कठिन रास्तों पर उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। वह साधुओं से खाना नहीं मांगता है, लेकिन सिर्फ 2 चीजें मांगता है, हल्दी और तेल। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी और तेल घाव भरने के उपयोग में आता है। असीरगंज के किले के आसपास के गांव के लोग तो यह भी कहते हैं कि रात में किले के ऊपर से किसी के रोने की और चीखने की आवाजें आती है। तो दोस्त, अश्वत्थामा का जीवन हमें सिखाता है कि कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। भले ही आप कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि प्रायश्चित करने का मौका कुदरत हमेशा देता है। अश्वत्थामा एक शापित योद्धा से कल्कि अवतार के सहायक बने और तभी उनकी मुक्ति होगी। आपको क्या लगता है कि अश्वत्थामा सच में कहीं जीवित है, और क्या कल्कि अवतार आने का समय नजदीक आ गया है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोर राहुल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।